स्वामी नमो बुद्धि सर्वायर्याम नमो बुद्धि सर्वज्ञायाम नमो बुद्धि सर्वसिद्धावति साधनम ओंकारमेन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामनमोक्षणोते ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम कुंकुमारी विजयंदम सुंदरम नमस्ते स्वामी बुद्ध्यासते ईश्वराय नमः हाँ, पहला बच्चा अपना प्रश्न पूछेगा। हे गुरुदेव, आज हम सभी समय सार का 5 शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आपको समय सार जी 100 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था। तब से आपने इस ग्रंथ का स्वाध्याय अनेकों बार किया है। 19 बार स्वाध्याय तो सिर्फ सभा में ही किया। हे गुरुदेव, हम पामर पर कृपा करके बताइए, इस ग्रंथ में क्या बताया गया है व इस ग्रंथ की क्या विशेषता है। समय सार सिद्धांत से समय सार के शुद्धात्मा अंदर भगवान आत्मा देह की भिन्न तो जड़ से अंदर संतात्मा भाव है शुभ शुभ विकल्प लिखा है એનાથી રહિત અને પૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન ઘન અનાદિ અનંત ઉત્પત્તિ અને નાશ વિનાની ચીજ જે છે આનંદ ઘન એને આ સમય સારા આત્મા કહે છે એ આત્માની અમે વ્યાખ્યા છે। आशा करते हैं आपको गुरुदेव का वक्तव्य बिल्कुल समझ में आया होगा। दूसरा बच्चा। हे गुरुदेव, यह समय सार जी महान ग्रंथ है, जिसकी रचना आचार्य कुंद देव ने श्री सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने के बाद यहाँ भरत क्षेत्र में लौटकर की। जब समय सार जी की इतनी महिमा है तो उस दिव्य ध्वनि की तो क्या ही बात होती होगी। तो गुरुदेव, उस दिव्य ध्वनि की क्या महत्ता है, बताइए ना। इंद्रो जेने सुनने पाते हैं, मैंने 32 लाख महिमान चक्रेंद्र है, रुद्र मदेव का इंद्र 32 लाख तो महिमान, एक महिमान में अपने देव है, ऐसा 32 लाख महिमान एनो स्वामी चक्रेंद्र है। 3 ज्ञान का धनी है, मति कुतुंबी और शास्त्र में सिद्धांत में देख है वो जीव ऐसा है कि मनुष्य होकर मुक्त जाएगा। ये बहुत सारी है, अभी इंद्र है तो धर्मदेव ये सुनने को आते हैं भगवान पाते दीवानी कैसे होगी। कैसी होती होगी वो दिव्य ध्वनि, कैसी होगी वो वाणी गुरुदेव के मुख से अभी हमने सुनी। हाँ जी, तीसरे नंबर पे। हे गुरुदेव, श्री सीमंदर स्वामी को तो केवल जैन ही मानते हैं एवं इस महान ग्रंथ की रचना भी जैन परंपरा के उत्कृष्ट आचार्य कुंद देव ने ही की है। तब यह तो जैनों का ग्रंथ हुआ ना। क्या जैनों के अलावा भी कोई इस ग्रंथ को पढ़कर अपना कल्याण कर सकता है? घट घट यंत्र जिन वसे, सब घट में जिन वसे, भगवान जिन स्वरूपी वसते हैं। અને ગદગદ યંત્ર જૈન એ જીનનો આશ્રય લે આવો જૈન જૈન કોઈ સંપ્રદાય નહીં, કોઈ ભાડા નહીં, પંથ નહીં, ખોટો વસ્તુ કા શું। જીન સ્વરૂપી ભગવાન उसका आश्रय लेने से वितरागता हुई, वो
ही शास्त्र का कहने का पात्र है। आठों कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा, आठों कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा। हे गुरुदेव, आज यह भजन दादाजी मंदिर जी में गा रहे थे। सच में मैं भी इन 8 कर्मों से बहुत दुखी हूँ। इन 8 कर्मों के नाश बिना मैं अपने स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ? अतः हे गुरुदेव, आप इन 8 कर्मों के नाश का उपाय बताइए ना। ये होता रहता है कर्म बताने, बस कर्म से होता है, कर्म से होता है, कर्म से। पर धरती कराची पर्याय कर्म बंदर से हुए कैसे? बंदर तो छूटे नहीं उसको, राग भया कर्म द्रव्य का उदय को छूटे नहीं है, दूसरे भिन्न है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, हमसे नहीं। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपनी चीज क्या है उसमें भी आया नहीं। निज घर, अब हम निज घर कबू न आए, पर घर भ्रमत अपना उल्टा पुरुषार्थ है। पर घर भ्रमत राग ने पुण्य अनेकता को हमें मानकर मैं 4 व्यक्ति में रखा। बिल्कुल क्लियर गुरुदेव ने बता दिया कि कर्मों से कोई भी दुखी नहीं है। हाँ जी। हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो यह संसार कैसे चलता है? मैं हूँ, यह मेरा शरीर है, मेरे शरीर पर कपड़े हैं, कपड़े बुनकर बनाता है। मैं हूँ, यह मेरा शरीर है, शरीर रोटी खाने से पुष्ट होता है, रोटी मम्मी बनाती है। मैं हूँ, यह मेरा शरीर है, मैं शरीर सहित यहाँ गाड़ी से आया हूँ, गाड़ी ड्राइवर चलाता है। मैं हूँ, यह मेरा शरीर है, मैं शरीर सहित यहाँ गाड़ी से आया हूँ, गाड़ी पेट्रोल से चलती है। तो गुरुदेव, यह सब कैसे चलता है? ये तो सच में बहुत बड़ा प्रश्न है सबके लिए। गुरुदेव से सुनते हैं इसका आंसर। कपड़ा को बनाते नहीं, कुम्हार घड़ा को बनाते नहीं, चित्रकार चित्र को बनाते नहीं, लिपिकार लिपि को बनाते नहीं, रोटीकार रोटी को बनाते नहीं। मोटर नो ड्राइवर मोटर ने चलाते नहीं। पागल के बोला गया, लोगों पागल है, लोगों ने सच की खबर है ये नहीं, क्या सच है? सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ पेट्रोल बिना मोटर चलती है। एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ मदद करे, 3 काल 3 लोग पर नहीं। हाँ, मोटर रहेगी, पंखर रहेगी। मोटर भी अनंत परमाणु का खंड है, तो अनंत परमाणु का खंड में प्रत्येक परमाणु अपनी पर्याय का करता है, दूसरा से दूसरा की पर्याय होती है, इस इनकार में नहीं। धर्म कर्मों ने वस्तु है क्या है निकल धर्म होता नहीं। धर्म बिना चले जाए नरक में 4 गति मालूम है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि गाड़ी सोनगढ़ की अंतकाल चलेगी वो तो। हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि धर्म की खबर ही नहीं, पर
मंदिर जाती हूँ, 1 घंटा स्वाध्याय करती हूँ, तो मेरा धर्म तो चलता ही है। और यह धर्म नहीं तो यह धर्म क्या है? मैं कौन हूँ? मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं क्या करूँ गुरुदेव? अरे प्रभु, तुम कौन हो, क्या हो? तुम आत्मा है ना साथ, उसको किसमें तुम है? तुम्हें तुम ज्ञान में, आनंद में, शांति में है ना? तुम राग ने स्वर में तो है ही नहीं ने। राग ने स्वर तेरे में आया ही नहीं कभी। ऐसा आत्मा का अंतर में राग से भिन्न होकर अनुभूति होना, उसका नाम भगवान। सम्यक दृष्टि धर्मनी पहली शुरुआत वाला, पहली शुरुआत जो आओ मार गए, दुनिया हरी जाए, नोटाई जाए से बेचारा क्या दिशे। घણા તો આત્મા તેને શ્રવણ નથી, પુણ્ય નથી, પાપ એકલા કર્યા, ધર્મ તો છે નહીં, રાગથી ભિન્ન સમ્યક દર્શન તો છે નહીં. અને પાપ આવી કેવી કલા, એકાદ કલાક સાંભળવા જાય કોઈ શુભ હોય, શુભ યાત્રાની શુભ, પણ હેરણની ચોરીને કોઈના દામ. नेक्स्ट क्वेश्चन। हे गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि सुख के नाम पर, मोक्ष मार्ग के नाम पर मैं तो संसार एक्सप्रेस में ही बैठी थी। अब तो मुझे मोक्ष मार्ग की सच्ची राह पर चलना प्रारंभ करना होगा। गुरुदेव, आप भी मुझे बताइए कि मैं पहले क्या करूं? किसका स्वाध्याय करूं? किसका प्रवचन सुनूं कि मेरी मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाए? ये सभी के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है जिनको आज से मोक्ष मार्ग की शुरुआत करनी है। पहला क्या करना? पहला क्या करना? पहले क्या करना? पहले आ करना। एकदम भगवान आत्मा मोक्ष का प्रयोजन है। इसको लक्ष्मी पुण्य आदि का प्रयोजन है, उसकी तो बात नहीं। मोक्षार्थी को पहले आत्मा को जानना चाहिए। तो धर्मा को करना ये बात ये नहीं। समझ में आया? पहले भगवान आत्मा अनंत अनंत गुणों का पिंड स्वरूप, अनंत स्वभाव की संप्रदा से परिपूर्ण भया है। स्वभाव संप्रदा की परिपूर्ण स्वरूप उसको प्रथम जानना। संवेदन निर्विकल्प ज्ञान से प्रथम जानना। गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पहले आत्मा को जानना। मुझे पता है, अगर मैं पूछूं कि कौन सी गाथा के ऊपर ये गुरुदेव के प्रवचन थे तो शायद बहुत लोगों के हाथ टूट जाएंगे। बहुत ही फेमस जो वीडियो प्रवचन है गुरुदेव के, मैं बता देती हूँ, गाथा नंबर 17-18 नैरोबी के जो प्रवचन थे। हे गुरुदेव, आपने बताया कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। इससे ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो संसार में तो अनादिकाल से अनंत जीव हैं। उन्होंने सबने सम्यक दर्शन क्यों नहीं लिया? सभी जीव सुखी क्यों नहीं हुए?
क्या मनुष्यपना मिलना दुर्लभ है और सम्यक दर्शन का मिलना महादुर्लभ है क्या? बताइए ना गुरुदेव। आचार्य कहते हैं कि प्रथम को संसार रूपी वन में भ्रमण करते हुए अनादि 84 योनि रात में अनंत अनंत अवतार किया। ये करते भ्रमण प्राणियों को मनुष्य भी नहीं अत्यंत कठिन है, बट मनुष्य होना ही अत्यंत कठिन है। अनादि अनंत संसार नरक निरोध ऐसा अनंत भाव किया है, उसमें मनुष्य होना अनंत काले मरना कठिन है। किंतु किसी कारण से मनुष्य जन्म पाप भी हो जाए तो उत्तम जाति में मिलना, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में अवतार होना, वो भी दुर्लभ। किसी प्रबंध रूप से उत्तम जाति भी मिल जाए और हम भगवान के वचनों का सुनना, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमेश्वर उसकी वाणी सुनना, ये बड़ा दुर्लभ है। ये भी मेरा यदि उनके सुनना में सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो संसार में अधिक जीवन नहीं मिलता। अधिक जीवन भी मिले तो सम्यक दर्शन आयुष लाभों मिले, ये भी दुर्लभ है। मैंने उसमें सम्यक दर्शन जो आत्मा राग से भिन्न होकर अपना आत्मा का अनुभव करके प्रतीत करना, एक सम्यक दर्शन महादुर्लभ। समझ में आया? सभी को पता चल गया होगा कि अपना ये मनुष्य भाव मिलना और फिर उसके बाद जिनवाणी समय सार जी और गुरुदेव का मिलना कितना दुर्लभ है। तो इसकी महत्ता हमको समझनी चाहिए अपने मनुष्य भाव की। अगला क्वेश्चन। हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानने से सम्यक दर्शन होता है, तो जब तक सम्यक दर्शन ना मिले, अपने स्वरूप की पहचान ना हो, तब तक सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या करना, कैसे करना? कोई एग्जाम्पल देकर समझाइए ना गुरुदेव। हमने में दृढ़ता संस्कार में है कि मैं ये राग से भिन्न हूँ, उनसे भिन्न हूँ, पर्याय जितना दे में नहीं, मैं तो स्वयं न्याय को ऐसा दृढ़ संस्कार में क्या है, बड़े सम्यक दर्शन नहीं है। जब पूरा संपूरा होता है ना, संपूरा क्या कहता है? संपूरा पानी नाचते नाचते नाच पी जाते हैं, पीछे विशेष पानी पड़ते हैं, बाद में खाते हैं। ऐसे पहले अंदर संस्कार में ऐसा दृढ़ नाचना कि राग से विकल्प से मेरी चीज जानने आती नहीं। मैं तो मेरा स्वभाव से जानने में ऐसा संस्कार नाचते 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 हैं, विषय जब हो गया तो अनुभव हो जाएगा। समझ में आया? ये अंतिम प्रश्न है गुरुदेव की पाठशाला में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव, अब अंत में एक प्रश्न है कि इस पंचम काल में सम्यक दर्शन हो भी जाए तो मोक्ष की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती ना, तो फिर हम सम्यक दर्शन के लिए इतनी मेहनत क्यों करें? अगले भाव में देखेंगे, वहाँ सम्यक दर्शन का प्रसाद करेंगे। अभी पंचम काल में तो सम्यक दर्शन का कोई फायदा नहीं है, कृपया कर समझाइए ना। सभी के मन में प्रश्न रहता है, क्यों करना पंचम काल में? સવાયના દૂરો પૂરો રહે જેમ સૂત્ર તો ન ખોવાય ખોવાય कहते हैं वो नहीं। एम भगवान आत्मा का सम्यक ज्ञान रूपी दौरों पर आ रहे
तो आगे जाकर चारित्र का वो मुक्ति पाई जाता, पर सम्यक ज्ञान नहीं है उसको तो कोई चारित्र नहीं आएगा और 4 गति में करेगा। सूत्र विना नहीं सोई, धागा विना नहीं सोई, ये तो खोई जाएगी। પણ ધાનું પૂરું જાય પુરવાયા હોય ચટણી માળા में ले जाए तो ए मालिक करे एम संदेह के नाम कोई 2 जो पुरवाया होगा तो 4 गति में नहीं रखेगा। समझ में आया? समझ में आया? सभी को आया होगा समझ में। तो ये थी हमारी गुरुदेव की पाठशाला जिसमें आज आपने 10 से 15 मिनट बिताए और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अनुभव होगा आपका गुरुदेव के साथ इस तरह से कन्वर्सेशन। तो अगर ये अच्छा लगा है तो मैं करबद्ध आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि कृपया प्रतिदिन डेली 10, 15, आधा घंटा, 1 घंटा जितना समय आपके पास हो गुरुदेव की वाणी को अवश्य अवश्य सुने। स्वाध्याय भवन में भी प्रातः 8 से 9 1 घंटे गुरुदेव की वाणी का श्रवण होता है। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि गुरुदेव की वाणी का आश्रय लेके ऐसे महान दुर्लभ मनुष्य जन्म को जरूर सफल करें। एक बात आधे मिनट तक ताली जरूर बजाइए। आपके हाथों को तकलीफ हो तो कर लीजिए, तो आधे मिनट तो ताली बजाइए बच्चों के लिए। पर्टिकुलरली इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इन बच्चों ने पूरे याद किए, कोई चिट्ठी इनके पास, कोई पीछे से बोलने वाला नहीं है उनके पास। और दूसरी बात जो उससे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, क्या आप में से किसी ने कल्पना की थी कि ऐसा भी कुछ संभव हो सकता है कि 40 साल गुरुदेव को जय विलय होने के पश्चात आप अपने क्वेश्चनों का आंसर उनसे सुन सकते हैं? क्या किसी ने कल्पना की थी? वो कल्पना साधना नगर स्वाध्याय भवन के इन बच्चों ने, लोली जी ने, पूजा जी ने, उनके पतिदेवों ने आपके सामने संभव करके दिखाया है। और समय सार की जितनी गाथाओं का भी प्ले हुआ था वो भी उन्होंने संभव करके दिखाया है। इस संबंध में 2 मिनट जम्बू जी धवन अपने विचार रखना चाहते हैं। अशोक जी, सरोज जी अजमेरा शेषाद्री कॉलोनी द्वारा सभी बच्चों को 500 की राशि दी गई है। हम सभी इनके इस कार्य की अनुमोदना कर सकते हैं। 1100 रुपये हेमलता जी, राकेश जी गोधा, इन्होंने भी पाठशाला के बच्चों को यह भेंट स्वरूप राशि दी है। यहाँ पे हमारे बीच में अनीता जी भी बैठी हुई है, हमारे पंडित 5000 रुपये डॉक्टर अजीत जी जैन। उनसे निवेदन है कृपया मंच से आगे कष्ट करें। किरण जी पापैया भी बैठी हैं, कृपया उधर महिलाओं में आके बैठने का कष्ट करें, अपना स्थान ग्रहण करें। जम्बू जी। माननीय सदन, एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आई पूर्णता के लिए ये सबसे बड़ा तमाचा है। वर्तमान में हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किसी मंच से एक समूह शरण की रचना हो जाए। गुरुदेव श्री हमारे तीर्थंकर के रूप में विराजित थे और हम सभी यहाँ पर इनके प्रश्नों का जो बच्चे पूछ रहे थे गुरुदेव श्री उसका जवाब दे रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम वास्तव में किसी समूह शरण में ही बैठे हैं। और जिसने भी इस कार्यक्रम की कल्पना की है उन बहनों को, उन भाइयों को बहुत बहुत नमन है और मैं उनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं अपितु ऐसे समूह शरण की रचना अब जहां पर गुरुदेव श्री का स्वाध्याय निरंतर चलता है वहां पर ये समूह शरण की रचना होनी ही चाहिए। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मैं 1100 रुपये जैन युवा फेडरेशन जैन की ओर से भी इस पूरे मंडल को समर्पित करता हूँ। पंडित मनीष जी शास्त्री भी कृपया मंच पर पधारें। अब यहाँ पर साधना नगर जिनालय के बच्चे भी अपनी प्रस्तुति देना चाह रहे हैं। छोटे से बच्चे आपको बताएंगे कि ये तीली का काम कैसे कर सकते हैं तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे साधना नगर मतलब भरा पूरा परिवार, यहाँ पर इतने छोटे से थोड़े से बच्चे कैसे, क्योंकि हम लोग तीली का काम ही कर रहे हैं। यहाँ पर एक तीली कैसे आप सभी को आग लगा देगी, बस वही हम यहाँ देखेंगे। हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ प्रस्तुति छोटी सी साधना नगर जिनालय पाठशाला। हाँ जी, सभा में बैठे सभी साधर्मी भाई बहनों से आप में से किसको ऐसा लग रहा है कि पंचम काल चल रहा है? किसी को लग रहा है? अरे अनंत तीर्थंकरों की वाणी, सिमंदर परमात्मा की वाणी इस पंचम काल में सुनने को मिल रही है। तो ये पंचम काल नहीं, ये तो वास्तव में चौथा काल ही चल रहा है। कुंदे कुंदे मुनि पद नमो दृढ़ भक्ति उर्धा गुरु
गुरु कहानी को मिल गया समय सार कवि का। अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ, अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ। अमृत में श्री समय सार की, अमृत में श्री समय सार की वाणी का उपकार महा। अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ, अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ। और मंगल में इन 100 वर्षों में, मंगल में इन 100 वर्षों में मानो चौथा काल रहा। अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ, अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ। जब कहानी गुरु ने इस अनुपम रचना को पाए, बोले इस अनुपम 100 वर्षों में अनंत काल तक सुख से रहने का पथ पाया। सुख ओ शत शत वंदन कहानी गुरु को, शत शत वंदन कहानी गुरु को, जिन्हें हमको भगवान कहा। अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ, अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ। ओ छलना ग्रहण करो चेतन, अनुभव में इसे प्रमाण कहा। अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ, अहो ऐसा अद्भुत ग्रंथ कहाँ। आप सभी के समक्ष ये कुछ बच्चे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गुरुदेव श्री के उपकार दिवस में ही आए हैं। चलिए चलते हैं, पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। दीदी कितना अच्छा वातावरण है यहाँ का, कितनी अद्भुत वाणी खेल रही है यहाँ पे। क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? क्या हम भी एक भगवान आत्मा हैं? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम भी तो एक भगवान आत्मा ही है और इसका अध्ययन हम किस प्रकार करें हमें गुरुदेव श्री ने ही तो बताया है। और हम गुरुदेव श्री के उपदेश पर और उनकी वाणी सुनने ही तो यहाँ आए हैं। क्या सही कहा मैंने? हाँ दीदी, पाप में धर्म नहीं है, पर पुण्य में भी धर्म नहीं। तो हमें गुरुदेव श्री ने ही बताया है। हाँ, यह हमें गुरुदेव श्री ने ही बताया है और वही हमें मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं। वह कहते हैं कि हे परमात्मा एवं नक्की कर, हे परमात्मा एवं निर्णय कर, हे परमात्मा एवं अनुभव कर। उसकी भावनाएं मेरे तक बहुत अच्छे से आ गई। मैं उस आस्था की भावनाओं से आपको अवगत करा दूं। उसका कहने का मतलब था, मैं ही परमात्मा हूँ एम नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ एम निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूँ एम अनुभव कर। ऐसे गुरुदेव श्री के वचनों को हमारे ये छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों ने दोहराया। आपको बस 2 मिनट के अंदर मैं आपको अपनी पाठशाला के बच्चों से अवगत करा देती हूँ। ये बच्चों की प्रस्तुति कुछ प्लानिंग वाली नहीं थी, क्योंकि साधना नगर को रिप्रेजेंट करना था। 2 मिनट के अंदर वो बच्चे खड़े हो गए कि मैम हमारी पाठशाला को हम दिखाएंगे कि हम कितनी अच्छी बातें यहाँ सीख रहे हैं। एक्चुअली ये पाठशाला की देन नहीं है, हमारे गुरुदेव श्री की ही देन है, जिसकी वजह से आज ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में बहुत सारे मोबाइल होते हैं,
बच्चों के हाथ में लैपटॉप होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, बट ये सब चीज़ से परे ये बच्चों के हाथ में समय सार जी जैसा ग्रंथ आ गया, और ये सच में हमारे गुरुदेव श्री की ही देन है। तो बोलिए सतपुरुष गुरुदेव श्री कान्ही स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय जय जय। अभी मैंने निधि से बोला कि इसके बाद तुम्हारी प्रस्तुति है, बच्चों को तैयार कीजिए। उसने बोला हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बच्चों की कोई तैयारी नहीं है, हमारी कोई प्रस्तुति नहीं है। मैंने कहा फिर भी देखो करना चाहिए प्रस्तुति। ये 3 मिनट के अंदर इन्होंने बच्चों की प्रस्तुति यहाँ पर कर दी है। बोले मैं कुछ करती हूँ, बच्चों से बोलती हूँ, बच्चे इतने तैयार हैं साधना नगर के, रोजाना 30 बच्चे वहां पर आते हैं, और 30 ही बच्चों को आप वहां पे इनका टैलेंट आप देखेंगे तो आप भी दांतों तले अंगुली दबाएंगे कि इतने से बच्चे समय सार की प्राकृत की गाथाएं इतनी शुद्ध रूप से बोलते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, तत्वार्थ सूत्र पूरा बोल देते हैं बच्चे। ये सब बच्चों की तैयारी है। आप सभी इन बच्चों के लिए एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अब YJP यंग जैन प्रोफेशनल्स जो साधना नगर में भी लगती है और स्वाध्याय भवन में भी लगती है। 2016 में इसका विशाल रूप से यही कार्यक्रम हुआ था। उसी श्रृंखला में उन्हीं YJP के बच्चों ने आज भी एक मूवी कह सकते हैं, मिक्स मूवी जो लाइव और एनिमेटेड मूवी है, उसके माध्यम से भी हम जिन मार्ग को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और हमें स्वाध्याय आदि कैसे करनी चाहिए, उसका वहाँ प्रस्तुतिकरण दिया गया है। मैं 2 मिनट में YJP का परिचय दे दूँ। यंग जैन प्रोफेशनल्स YJP, उसका नाम यंग का मतलब उम्र से तो यंग है ही, लेकिन जो कक्षा में आते हैं वो आने के बाद ऑटोमेटिकली यंग हो जाते हैं। आप प्रवेश करेंगे और आप युवा, क्योंकि जो अध्यात्म पढ़ता है वो सब युवा कहलाता है। 2008 से YJP की क्लासेस चल रही है, देश विदेश में चलती है, UK US आदि में चलती है। लगभग 1200-1300 रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और बाकी आते जाते रहते हैं। जहाँ बालबोध आदि हो चुके हैं, वितरक ज्ञान हो चुका है, अब यहाँ पे अपने जो है मोक्षण प्रकाशक चल रहा है और विभिन्न ग्रंथ चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए आज हमारी साधना नगर के अंतर्गत एक युवाओं के लिए स्पेशल संस्था चलती है, जिसमें सारी भैया कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? इसमें पूछने की क्या बात है, एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा धर्म, क्योंकि हम जो भगवान से मांगते हैं वो सब मिल जाता है। सब पापियों का नाश तो हमारे भगवान ने किया है, तो फिर तुम्हारा धर्म सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। भैया धर्म जैसा तो कुछ नहीं होता है, जो है यही है, अभी है, बस भोगो, आनंद लो और निकल जाओ। अरे भाई तुम ये सब 3 चक्करों में पड़े हुए हो, खाओ पियो और ऐश करो। ऐसी कैसी बात करते हो, ऐसा कहीं होता है? हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अरे भैया कैसी बातें करते हो, ये सारी सुख सुविधाएं, योग सहयोग स्वयं के अच्छे बुरे अभिप्राय, परिणाम और कार्यों से ही तो प्राप्त होते हैं। इसमें संसार की कोई भी शक्ति हमारे अच्छे बुरे को बदल नहीं सकती और ना ही हमें कुछ दे सकती है। इसलिए वस्तु स्वभाव के ऐसे सिद्धांत को बताने वाला धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारा धर्म अच्छा है, अनादिकाल से भारत भूमि संयम अध्यात्म की पवित्र धरा रही है। इस पावन भूमि पर संसार के सबसे अधिक दर्शनों ने जन्म लिया। यहाँ की भूमि सैद्धांतिक है एवं दार्शनिक है। दर्शनों का उदय जहाँ एक ओर इसका एक प्रकारात्मक पक्ष है, वहीं दूसरी ओर इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी रहा है। इसके कारण से भारत में पूर्वाग्रह, हठाग्रह, एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति विद्रोह और एक दूसरे की सत्ता को नष्ट करने के लिए तत्पर रहे हैं। उसी क्रम में जैन धर्म पर कई संकट आए और सिद्धांतों को बताए जाने के कारण से, जो जनागम में सही सिद्धांत बताए हैं उनको बताए जाने के कारण से एक क्रम चल पड़ा
सही सिद्धांतों का विरोध और उनको नष्ट करने का। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद करीब 500 वर्षों तक मूल ज्ञान का प्रचार निर्दोष आचार्य परंपरा के कारण अध्यात्म का गहरा प्रभाव था। मुनियों के संग विशाल हुआ करते थे। गुरु आज्ञा ही शिष्य के लिए अंतिम आज्ञा थी। भारतीय संस्कृति एवं धर्म के प्रभाव से सामान्य मनुष्यों की जीवन शैली बड़ी अनुशासित थी, आचरण शुद्ध था। इसी कारण से राज्य भी इसी अनुशासन का पालन किया करते थे एवं राजा भी इसी अनुशासन का पालन किया करते थे। इस क्रम में बढ़ते हुए पंचम काल में ऐसे परम आध्यात्मिक गुरु आचार्य कुंदकुंद देव एक सूर्य के रूप में उदय हुए, जिन्हें हम कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जानते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव का जन्म भारत भूमि पर हुआ और वे जन्म से ही तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी थे। 11 वर्ष की अल्पायु में मुनि दीक्षा धारण करी। आचार्य कुंदकुंद ने अपनी परम योग्यता एवं भक्ति के प्रभाव से विदेह क्षेत्र में जाकर साक्षात सीमंदर परमात्मा के दर्शन किए एवं उनकी देशना प्राप्त की। उनकी देशना का लाभ प्राप्त कर आपने 84 पाहुन की रचना भी की। उनके द्वारा लिखे गए कुछ विशेष ग्रंथ पंच परमागम कहलाए, जिसका तत्व ज्ञानियों पर विशेष प्रभाव रहा। आध्यात्मिक सत्संग, मुनि दीक्षा, वीतरागी देव की उपासना एवं निर्दोष श्रावक धर्म से कई जीवों का मनुष्य हो सफल हुआ। एक तरफ मोक्षार्थियों को ऐसा तत्व एवं ऐसे गुरु मिले, तो दूसरी तरफ राजा और सामान्य प्रजा दोनों स्थूल बुद्धि, कठोर हृदय, दुराचारी एवं पथभ्रष्ट होते रहे। परिणाम यह हुआ कि एक ओर अत्यंत योग मुनियों द्वारा धर्म एवं दर्शन का प्रचार प्रसार चलता रहा, तो दूसरी ओर कुधर्मों का पोषण और मूल धर्म का विरोध होने लगा एवं मुनियों पर उपसर्ग भी होने लगे। इस द्वेष एवं विरोध में भारतीय इतिहास की सबसे पापपूर्ण घटना 7वीं शताब्दी में मदुरै के निकट समन्नाथम ग्राम में घटी। यह भारतीय इतिहास का सबसे जघन्य हत्याकांड था। मदुरै के राजा पूर्ण पांड्यन द्वारा जैन मुनियों और अनुयायियों को धर्मांतरण के लिए बाध्य किया गया, जिसमें जैन मुनियों को अपना धर्म नहीं त्यागने के कारण उन्हें तीखी, लंबी और शंकुनुमा सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया गया। इस घटना का चित्रण तमिलनाडु के लगभग सभी हिंदू मंदिरों में भित्ति चित्रों के माध्यम से बताया गया है। वीतराग पथ के पथिकों द्वारा स्वपर कल्याण की धारा चलती रही। इस निकृष्ट घटना के 300 वर्ष पश्चात 10वीं शताब्दी में कली काल के महानतम आचार्यों में से एक आचार्य हुए हैं आचार्य अमृतचंद्र देव। 10वीं शताब्दी में क्रियाकांड का जोर था। कई विसंगतियों के कारण लोग वीतराग धर्म से दूर हो रहे थे। तब आचार्य अमृतचंद्र देव ने मूल ग्रंथ समयसार जी जैसे ग्रंथों पर टीका करके विस्मृत हो चुके अध्यात्म को फिर से जनमानस के हृदय में स्थापित करने का महान कार्य किया। आचार्य अमृतचंद्र देव जन्म से ही बहुत वैरागी एवं आध्यात्मिक प्रकृति के थे। उन्होंने अध्यात्म की धारा को ऐसे समय में पुनर्जीवित किया जब कई अन्य क्रियाकांडों और दर्शनों का बोलबाला था। एक तरह से इस पंचम काल में कम से कम बुद्धि वाला जीव भी आत्मा की बात समझ सके, ऐसे महान कार्य को उन्होंने किया है। उत्तरोत्तर समय ऐसा आने लगा कि राजा लोग जैन धर्म की अवज्ञा और विरोध करने लगे। जैनियों पर पाबंदी लगने लगी। उनके बाद भी कई आचार्य हुए जिन्होंने अध्यात्म, श्रावक धर्म, वैराग्य प्रेरक ग्रंथ, बहुत विस्तार से ग्रंथ लिखे, अपना व जनमानस का कल्याण किया। परंतु काल के दुष्प्रभाव से जैन संस्कृति व धर्म पर उधर्मी राजाओं के आक्रमण लगातार बढ़ने लगे एवं भ्रष्ट बुद्धि के शासकों ने कट्टरवादिता के कारण मूल धर्म को जनमानस के पटल से हटाने का पापपूर्ण कार्य किया। सामान्य जन में धर्म विरुद्ध इच्छानुसार जीवन जीने की आदत बढ़ती गई। अन्याय, अनीति को सामाजिक जीवन का हिस्सा माना जाने लगा। पापों से घृणा बंद हुई। परंतु हमारे कुछ महान आचार्यों एवं विद्वानों ने कालांतर में जैन सिद्धांतों की रक्षा कर
वर्तमान में हम तक उन मूल जैन सिद्धांतों को पहुंचाने का महान उपकार हम सब पर किया है। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: भट्ट अकलंगदेव, गुणभद्राचार्य आदि मूल परंपरा के नायक एवं पंडित बनारसीदास जी, पंडित टोडरमल जी आदि जिलमाणी के परम भक्त विद्वान। इस कलिकाल में कई आत्मिक विद्वानों, संस्थाओं एवं साधकों ने आचार्यों के इस आध्यात्मिक मर्म को जीव मात्र तक पहुंचाने में कई रचनात्मक प्रयास किए हैं। सर्वप्रथम गुरुओं की प्रेरणा से गांव-गांव शिविर लगाए गए और अधिक से अधिक लोगों को वास्तविक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का स्वरूप बताया जाने लगा। बच्चों के संस्कारों को ध्यान में रखते हुए पाठशालाओं की श्रृंखला प्रारंभ की गई, जिसमें श्रावक धर्म की आधारभूत शिक्षा दी जाने लगी। ग्रंथों को भी बहुमात्रा में प्रकाशित कर घर घर पहुंचाए गए। संस्थाओं द्वारा जैन विद्यालय खोले गए, जिसमें बच्चों को तत्व संस्कार से अच्छी संगति एवं उच्च शिक्षा दी जा रही है। प्रत्येक प्रवचन, ग्रंथ, कक्षा, शिविर, नाटक, भजन आदि को डिजिटल किया गया ताकि सभी जन सहजता से एवं सरलता से जैन सिद्धांतों को समझ सके। फिर भी युवाओं की स्वच्छंदी विचारधारा का होना निश्चित रूप से एक गंभीर विषय है। समस्त प्रयासों के बाद भी वर्तमान में अनेक प्रकार से हमारी दैनिक दिनचर्या, आचार विचार, चिंतन का विषय है, चिंता का विषय भी है। युवा मूल ग्रंथों के स्वाध्याय में रुचि नहीं रखते हैं। जो रखते हैं उनमें से कई सही भाव ग्रहण नहीं करते, ज्ञानी जीवों से चर्चा समाधान नहीं करते। घर से बाहर सत्संग की कमी, अनावश्यक बाहरी सुविधाएं एवं सत्चिंतन के अभाव ने हमें स्वच्छंदता बना दिया है। वाणी और क्रिया में अंतर मानो हमारे जीवन का अंग बन गया है। वैसे तो हम और हमारी संस्कृति धर्म की बहुत प्रशंसा करते हैं, परंतु जल्द से जल्द पश्चिमी संस्कृति एवं उनके आचार विचारों को अपनाने में अपनी शान समझने लगे। अपनी स्वार्थ पोषण के लिए स्वयं की दोहरी प्रवृत्ति एवं बड़ी ही चितवाई से दिए जाने वाले इन तर्क पूर्वक कुतर्कों का इनसे बेहतर उदाहरण वर्तमान में और क्या हो सकता है। अरे प्रेरणा, तुम रात में खाना बना रही हो? तुम्हें पता नहीं है रात में खाना बनाने में कितने जीवों की हिंसा होती है? क्या करूं दीदी, मैं रात को खाती तो नहीं, लेकिन कोई ऑफिस से, दुकान से, कोई कोचिंग से या कोई घूम फिर कर इतनी रात को आता है। अब रोज रोज तो मैं बासी खाना या ठंडा खाना तो खिला नहीं सकती। बिना गर्म खाना खिलाए, सबको डिशेस चाहिए खाने में, बिना गर्म खाना खिलाए मेरा मन नहीं मानता कि रोज रोज कैसे ठंडा खाना खिलाओ। खैर, मैं तो सारे श्रावक धर्म का पालन करती हूँ, मैं स्वाध्याय भी करती हूँ। बिना स्वाध्याय करे मुझे नरक नहीं जाना है। मुझे पता है कि स्वाध्याय करूंगी तो ही मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन क्या करूं दीदी, मैं भी मजबूर हूँ। अरे बेटा, क्या कहूँ, स्वाध्याय तो मैं रोज करना चाहती हूँ, रोज सुबह मंदिर जाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, पैरों के कारण ना तो मैं चल सकती हूँ ना बैठ सकती हूँ। क्या करूँ बेटा? दादी दादी, वो सीमा आंटी का कॉल आया था, आपको किटी पार्टी में बुलाना है। अरे बेटा, सीमा आंटी का कॉल आया था? चल चल चल, किटी पार्टी में चलती हूँ। चल बेटा, चल चल चल, किटी पार्टी में चल। अरे, तू रात में खाना खा रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो एक मिनट बैठ, मैं तेको बताती हूँ। मेरा तो ना रात्रि भोजन का तो त्याग है, मैं खाती थोड़ी ना हूँ, वो तो मैंने कभी कभी की छूट ले रखी है। शादी में, पार्टी में, बाहर आने जाने में कभी कभी खा लेती हूँ मैं। और वैसे भी मुझे भी पता है, मैंने भी सारे ग्रंथ पढ़े, शरीर और आत्मा अलग अलग है। और खाने वाला कौन है बता? आत्मा खाती है? नहीं खाती ना, खाता तो शरीर है। तो दोष किसको लग रहा है? शरीर को लग रहा है, आत्मा को थोड़ी ना लग रहा है। अच्छा, तो मुझे एक बात तो बता कि रात्रि भोजन त्याग में कभी कभी छूट की बात किस ग्रंथ में लिखी है? मुझे ऐसा अभी याद तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे पढ़ के जरूर बताऊंगी, है ना। कहीं शायद मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था,
मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं धर्म पूरा करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ और मैं भी सब ये सब त्याग ही है मेरा। मुझे थोड़ी ना कोई रात में खाकर नरक में जाना है, मुझे भी भैया अपना कल्याण करना है। मैं रोज थोड़ी ना आता हूँ, कभी कभार ही तो आता हूँ, और जब भी आता हूँ जैन भोजन ही करता हूँ। हाँ, बर्तन आलू प्याज वाले होते हैं, लेकिन मैं अभक्ष को अलग रखकर भक्ष भोजन ही करता हूँ। अपन को अभक्ष भोजन करके नरक थोड़ी ना जाना है, अपन को तो इसी भाव में कल्याण करना है। अरे भाई सिद्धार्थ, तुम पानी पूरी खा रहे हो? हाँ, ये बाहर के पानी के ठेले वाले से लेकर आया था। तो बाहर का ठेले वाला तो आलू प्याज मिलाकर पानी पूरी देता है। हाँ, लेकिन आलू प्याज उसके पास, पानी बतासे मेरे पास। ये देखो, पानी और बतासा। तुम भी खाओगे? नहीं भाई, मैं ऐसे आलू प्याज वाली पानी पूरी नहीं खाता। आलू प्याज की तो मैं भी नहीं खाता। मुझे क्या नरक जाना है? मुझे भी इसी भाव में मेरा कल्याण करना है। ये बात कितनी सुंदर है कि वर्तमान में जीवन की प्रत्येक अवस्था में हमारी भावना है कि हमको नरक थोड़ी जाना है, हमको तो इसी भाव में कल्याण करना है। पर हमारे द्वारा बोले जा रहे शब्द एवं किए जा रहे कार्यों में कोई सुमेल नहीं है। वर्तमान की मानसिकता एवं घटनाएं हमें विचारने पर बाध्य करती हैं कि यदि किए गए स्वाध्याय का वास्तविक भाव, उसकी चर्चा एवं उस संबंधी आचरण जीवन में आ जाए तो इनके उत्तर कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। मम्मा, पपड़ी चाट खाने का बहुत मन कर रहा है। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने खाया था खाना। अभी देखो आप 8 बज रही है, सूर्यास्त हो चुका है। हम रात्रि भोजन नहीं करते ना। मैं रात्रि भोजन ना करती हूँ, ना करवाती हूँ और ना करते हुए की अनुमोदना रूप पाप रूप कार्य करती हूँ। आपको जो चाहिएगा मैं कल सुबह बिल्कुल बना कर दूंगी, बट अब हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, ठीक है? दादी, वो मंजू आंटी का कॉल आया था, आपको किटी पार्टी में बुला रही थी। बेटा, मैं अपने दायित्व पूरा कर रही हूँ। स्वाध्याय के बल से भेद विज्ञान कर लिया है मैंने। सारी झंझटों से मैं बचना चाहती हूँ। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मैं अपने आराम से जीवन, स्वाध्याय के बल से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। संसार असार है, संसार में कुछ भी सार नहीं है। मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। बोल देना मंजू आंटी को, मैं सारी पार्टी किटी पार्टी में नहीं आऊँगी। अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया है आना जाना। ये ले फलाहारी नाश्ता कर। अरे मैं ये रात में फलाहारी नाश्ता नहीं करती। मैंने रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है। मुझे पता है तू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं पहले कुतर्क किया करती थी कि शरीर खाता है, आत्मा नहीं खाती है, रात्रि में तो सब चलता है, कभी कभी की छूट है। लेकिन मैंने स्वाध्याय के बल से सच्चा भेद विज्ञान कर लिया है और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है। चल भाई, अपन होटल में खाना खाने चलते हैं। नहीं भाई, अब मैंने बाहर वेज नॉन वेज होटलों में खाना छोड़ दिया है। ये मेरे जैन धर्म के सामान्य आचरण हैं। क्या भाई सिद्धार्थ, कहाँ से आ रहे हो? बाहर की पानी पूरी खा के? नहीं भाई, अब तो मैंने ये सब बिल्कुल खाना छोड़ दिया। कोई अभक्ष के आलू के हाथ से मैं कोई चीज लगी हुई वस्तु नहीं खाता। अब मेरे को खुद का अपना कल्याण करना है और ये सब फालतू के काम बंद करने हैं। वाह यार सिद्धार्थ, ये बहुत बढ़िया किया। हाँ यार। कौन सा धर्म सत्य है? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, वस्तु स्वभाव धम्मो, अर्थात वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म को अनंत वीतरागी केवलियों ने बताया है। इस धर्म को जैन धर्म कहते हैं और ऐसे जैन धर्म को मानने वाले जैनी कहलाते हैं, क्योंकि संसार में अज्ञानी जीव विषय भोगों में अपनापन करता है और विषय भोगों में अपनापन करने के कारण से वह दुख ही भोगता है। परंतु जो जीव इस सच्चे धर्म को समझ लेते हैं वे अपने मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे अनेक दिगंबर आचार्यों ने एवं विद्वानों ने मूल जनागम की परंपरा हमें सौंप दी है। अब हमारा ये परम कर्तव्य है स्वयं के लिए
और अन्य साधर्मी जीवों के लिए भी कि कैसे वे मुक्ति की प्राप्ति करें और हम स्वयं भी आत्म कल्याण कर मोक्ष की प्राप्ति करें, क्योंकि विषय कसाय तो दुख के ही कारण है, उससे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए आगम को बहुत सावधानी, समझ और शांति से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनागम वस्तु के अनेक धर्मात्मक अर्थात अनेकांतात्मक है। स्यादवाद शैली के द्वारा बताया गया है, निश्चय व्यवहार के कथनों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। उन निश्चय व्यवहार के कथनों को स्यादवाद अनेकांत शैली से समझना बहुत आवश्यक है। यदि हमने उन सम्यक नयों को सही प्रकार से नहीं समझा तो स्वच्छंदी होने का खतरा बना रहता है। स्वच्छंदी अर्थात जो स्वच्छंद आचरण करे, स्वच्छंदी अर्थात जो धर्म के वस्तु स्वभाव के विपरीत आचरण करे तो वह स्वच्छ के बल से सच्चा भेद विज्ञान कर लिया है और रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है। चल भाई, अपन होटल में खाना खाने चलते हैं। नहीं भाई, अब मैंने बाहर वेज नॉन वेज होटलों में खाना छोड़ दिया है। ये मेरे जैन धर्म के सामान्य आचरण हैं। क्या भाई सिद्धार्थ, कहाँ से आ रहे हो? बाहर को पानी पूरी खा के? नहीं भाई, अब तो मैंने ये सब बिल्कुल खाना छोड़ दिया। कोई अबक्ष के आलू के हाथ से मैं कोई चीज लगी हुई वस्तु नहीं खाता। अब मेरे को खुद का अपना कल्याण करना है और ये सब फालतू के काम बंद करने हैं। वाह यार सिद्धार्थ, ये बहुत बढ़िया किया। हाँ यार। कौन सा धर्म सत्य है, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, वस्तु स्वभाव धम्मो, अर्थात वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म को अनंत वीतरागी केवलियों ने बताया है। इस धर्म को जैन धर्म कहते हैं और ऐसे जैन धर्म को मानने वाले जैनी कहलाते हैं, क्योंकि संसार में अज्ञानी जीव विषय भोगों में अपनापन करता है और विषय भोगों में अपनापन करने के कारण से वह दुख ही भोगता है। परंतु जो जीव इस सच्चे धर्म को समझ लेते हैं वे अपने मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे अनेक दिगंबर आचार्यों ने एवं विद्वानों ने मूल जिनागम की परंपरा हमें सौंप दी है। अब हमारा ये परम कर्तव्य है स्वयं के लिए और अन्य साधर्मी जीवों के लिए भी कि कैसे वे मुक्ति की प्राप्ति करें और हम स्वयं भी आत्म कल्याण कर मोक्ष की प्राप्ति करें, क्योंकि विषय कसाय तो दुख के ही कारण है, उससे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए आगम को बहुत सावधानी, समझ और शांति से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनागम वस्तु के अनेक धर्मात्मक अर्थात अनेकांतात्मक है। स्यादवाद शैली के द्वारा बताया गया है, निश्चय व्यवहार के कथनों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। उन निश्चय व्यवहार के कथनों को स्यादवाद अनेकांत शैली से समझना बहुत आवश्यक है। यदि हमने उन सम्यक नयों को सही प्रकार से नहीं समझा तो स्वच्छंदी होने का खतरा बना रहता है। स्वच्छंदी अर्थात जो स्वच्छंद आचरण करे, स्वच्छंदी अर्थात जो धर्म के वस्तु स्वभाव के विपरीत आचरण करे तो वह स्वच्छ ऐसे छुटकारा पा सकता है। और वास्तव में जीव आत्मा ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ और ज्ञान शरीरी वाला हूँ। ये बात जब आपको अनुभव में आती है तो कितनी शांति होती है और कितना वर्तमान जीवन में मजा आ जाता है। इसकी कल्पना अगर आप सुनेंगे, समझेंगे और अपने आत्मा का दर्शन करेंगे तो आपको समझ कहना है, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। बस इतना ही मुझे कहना है। जय जिनेंद्र। जो नियमित स्वाध्याय कर सकता है या करता है या स्वामी जी को डेली सुनता है, वही व्यक्ति बम्बई की माया नगरी को छोड़ के सिर्फ हमारे कहने पे आज इसी प्रोग्राम को अटेंड करने आए, वो वही आ सकता है जो नियमित स्वाध्यायी हो, जिसको गुरुदेव से लगाव हो, तत्व से लगाओ, जिनवाणी से लगाओ। एक बार जोरदार अशोक जी के लिए तालियां बजाएं। अब अंतिम उद्बोधन अशोक जी मांगुल को, जो हमारे प्रधान अध्यापक थे इस पूरे शिविर के, उनके अनुभव क्या है या जो भी बोलना चाहते हैं अशोक जी। उसके पश्चात आप सब लोग भोजन करने चलेंगे। भोजन करके वापस 6:45 बजे सभी को 6:45 बजे वापस हॉल में आना है। शाम के प्रोग्राम अभी के प्रोग्राम से भी अच्छे होने वाले हैं, कोई भी मिस नहीं करे, कोई घर नहीं जाए। और उसके बाद भजन संध्या भी बहुत अच्छी होने वाली है। आप जब भोजन करके वापस आए, अशोक जी मांगुल कर
कहानी में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। लिया जो अनुभव में हमने उनको सहज में दृष्टि सुलझ रही है। लिया जो अनुभव में हमने उनको सहज में दृष्टि सुलझ रही है। सुनी देशना प्रभु तिहारी क्रमबद्ध हो गई मति हमारी। सुनी देशना प्रभु तिहारी क्रमबद्ध हो गई मति हमारी। होना है जो निश्चित ही होगा कर्तव्य ही महीन पिघल रही है। होना है जो निश्चित ही होगा कर्तव्य ही महीन पिघल रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है। स्वयं की सूरत झलक रही है। अब आइए जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। आप भी भक्ति में जुड़ सकते हैं। ओ जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। वो तीन लोक के सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। एक साथ ताली। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। साधन से निज साधक को जिनने साध बनाया। निज साधन से निज साधक को जिनने साध बनाया। जंगल में मंगल स्वरूप ने आत्म तत्व को ध्याया। वो धर के दिगंबर वो धर के दिगंबर चोला मुनिराज हो गए। जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। वो तीन लोक के देखो सिरताज हो गए। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए।
जिनको जाननहार जनाया, समय सार दर्पण में जिनको जाननहार जनाया, फिर प्रमत्त अप्रमत्त दशा में खुद को भिन्न लखाया, फिर प्रमत्त अप्रमत्त दशा से खुद को भिन्न लखाया। जो पड़े अधूरे, जो पड़े अधूरे मानो सब काज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। एक बार आपके मुखारबिन से जिनको, वो तीन लोक के देखो सिरताज हो गए, जिनको जोरदार, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। और दोहराइएगा, अनेकांत की छाया में मुझे अनेकांत दिखलाया। बोलिए अनेक, और ध्यान से सुनना। अरे रहकर स्वयं अकर्ता मुझको अकर्तत्व समझाया, रहकर स्वयं अकर्ता मुझको अकर्तत्व समझाया। वो खेल खेल में, वो खेल खेल में तारण तरण जिहाज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। बोलिए जिनको जिन राज हो गए। जोरदार ताली। सभी के काम की बात है। हाँ, क्रोध भाव का नाश किया और क्षमा भाव प्रगटाया। बोलिए क्रोध, और द्रव्य दृष्टि से देखा तो परमात्मा पना ही पाया, द्रव्य दृष्टि से देखा तो परमात्मा पना ही पाया।